हाँ जी फ्रेंड्स, तो 17वें क्वेश्चन के बाद 17 के बाद हमारा क्वेश्चन अगला है सीधे 45। जो कैटेगरी 1 है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। 45 पर आ जाइए आप सब। अब आपको कॉन्सेप्ट 2 और 3 तक पहुंचने के लिए 13 क्वेश्चन और बाकी हैं। 13 क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। उन 13 क्वेश्चन के बाद दोस्तों कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको याद है कि कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 2 क्या है, कैटेगरी 3 क्या है। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स टू अनदर पर्सन फॉर ₹1000। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सामान जो बिक रहा है वो 1000 रुपए का है। आवाज तो आ रही है ना आपको? हाँ, 1000 रुपए का है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 60 रुपए हैं, पैकिंग चार्जेस 100 रुपए हैं, आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय सप्लायर बट आर एक्चुअली पेड बाय द रिसीवर। पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन वैसे तो सेलर की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसका पैसा भी बायर से लिया गया। तो जब हम बायर से लिया गया तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो 1 2 3 तीनों जोड़ दिए जाएंगे। सवाल यही है वेदर ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग चार्जेस वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किए जाएंगे या नहीं। आंसर बड़ा क्लियर है, जी हाँ, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किए जाएंगे। अब जरा देखिए, ₹60 एंड ₹100 शैल बी एडेड, तो 1000 प्लस 60 प्लस 100 तो 1160 रुपए का वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। क्वेश्चन भी पूरा हो गया। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। ऐसे एक एक लाइन वाले क्वेश्चन को देखकर स्टूडेंट को ये लगता है, आप तो नहीं, आप तो चैंपियन लोग हैं, सामान्य स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई ये एक एक लाइन के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तो आ ही नहीं सकते, हम तो बड़े लेवल के लोग हैं। ऐसा है नहीं दोस्तों। कोई बड़ा सा क्वेश्चन 8-10 नंबर का आता है और उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। उनमें ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल अपने मन में इल्यूजन न रखें, भ्रम न पालें कि भाई ये सवाल हमारे यहाँ आ नहीं सकता। जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन बैंक में दिए हैं 67, आसान हो या भारी, इन सबको आपको करना है, ठीक है। तो 46 हो गया भाई, 45 हो गया, अब 46 करते हैं। भारत प्रिंटिंग conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by Marker Private Limited। इसका मतलब भारत प्रिंटिंग अपनी एडवर्टाइजमेंट वाली सर्विसेज दे रहा है, तो ये अब सेलर ऑफ सर्विसेज हो गया। बहुत ध्यान से दोबारा देख लीजिए चाहें तो। भारत प्रिंटिंग ने कंसेप्ट डिजाइन करा एडवर्टाइजिंग कैंपेन का, किसके लिए? फॉर मार्कर प्राइवेट लिमिटेड। मार्कर प्राइवेट लिमिटेड कौन है? बायर ऑफ सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट वाली सर्विसेज का ये बायर है। फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख। कितने रुपए की डील हुई? 5 लाख रुपए में एड एजेंसी हमारा ऐड करेगी। भारत प्रिंटिंग ओव्ड ₹20,000 टू वन ऑफ इट्स वेंडर। भारत कौन? मतलब सेलर। सेलर डेटर था किसी का 20,000 रुपए का, सेलर ने किसी को पैसे देने थे। आपको याद है ना, जहां पर हमने पढ़ा था कि सेलर की लायबिलिटी लेकिन हम बायर से पे करवा देते हैं, तो वो भी ऐड होती है। 20,000 रुपए टू वन ऑफ इट्स वेंडर इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। सच लायबिलिटी वॉज डिस्चार्ज बाय मार्कर प्राइवेट लिमिटेड। देखा आपने, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी बायर ने पे करा। तो देखिए, एक तो 5 लाख रुपए और एक 20,000 रुपए, ये दोनों मार्कर प्राइवेट लिमिटेड मतलब बायर ने पे करे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। मार्कर प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन एंड दस पेड 15,000 एज इंटरेस्ट। मार्कर मतलब बायर ने 15,000 रुपए और पे करे इंटरेस्ट के। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी बायर को देनी पड़ती है लेट पेमेंट की वजह से, तो उस पर भी जीएसटी लगता है। क्वेश्चन क्या है बताइए? क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बतानी है, कितने रुपए की कीमत पर जीएसटी लगेगा। तो बस ये जो मैंने 1 2 3 लिखा, इनको जोड़ दो। 5 लाख, 20,000 और 15,000। तो देखिए 5 लाख
5,20,000 और ये 15,000, तो कुल 5,35,000 रुपए पर जीएसटी लगेगा। यही हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गई। क्लियर हुआ जी बात? क्वेश्चन नंबर 46 पूरा हुआ। देखिए आराम से देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैंने अलग से सॉल्व इसीलिए नहीं करा कि 46 क्वेश्चन में बस ये बताना था कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, और 3 छोटी छोटी चीजें दी थी जिनको हमने जोड़ दिया। ठीक है ना? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 47। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे थे। 47 क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो रहा है जहां पर हम नहीं बात कर रहे थे कि कोई क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 8-9 या 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें वो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट दे देता है और उससे आपको एक आंसर निकालना होता है। ये बिल्कुल वैसा सवाल है। देखिए, ब्राइट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, provides the following information relating to the services for month of September 2018। सितंबर 2018 में इस कंपनी ने जो जो सेल करी, जिस जिस ट्रांजैक्शन को किया, वो सब यहां लिखी। सबसे पहला देखिए, रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडिंग रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विसेज, तो ये 30 लाख रुपए की इन्होंने सर्विस दी। उसके बाद कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशंस, 15,50,000 रुपए का प्राइवेट ट्यूशन का सर्विस दिया इन्होंने लोगों को। एजुकेशन सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री, विदेश के किसी डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए पढ़ाई करवाई इन्होंने, 7 लाख रुपए की कमाई हुई इससे। कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एनसीवीटी होता है ये, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई इन्होंने और उससे कमाई हुई 10,40,000। इनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे उनका कैंपस इंटरव्यू करवाने के लिए कुछ कंपनियां आई, उन्होंने भी इनको पेमेंट करी, 7 लाख रुपए की कमाई वहां से हुई। फिर रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट फॉर टेम्परेरी स्टे टू डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों को रेंट पर इन्होंने फ्लैट दिया, उससे कमाई हुई 6,40,000। तो देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग प्रकार की सर्विसेज इन्होंने दी, 6 अलग अलग तरह से अलग अलग इलाकों से इनकी कमाई हुई। अब आपको क्या करना है जरा वो पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। जीएसटी का रेट 18% है। जानते हैं क्वेश्चन कैसे होगा? मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं बार बार इनकम टैक्स से कंपैरिजन लेकर आ जाता हूं आपके पास। इनकम टैक्स में कभी कभी ग्रॉस टोटल इनकम का 16 नंबर का 20 नंबर का बड़ा सा क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में। वहां पर यही होता है कि उसकी पूरे साल भर की जगह जगह से होने वाली कमाई लिखी होती है और आपको बताना होता है कि इनकम टैक्स कितना बनेगा। और इनकम टैक्स निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम पर टैक्स है, कौन सी पर नहीं है। बिल्कुल वैसे ही 6 तरीकों से अलग अलग सर्विसेज की सेल करी ब्राइट लिमिटेड ने। अब ब्राइट लिमिटेड की ये जो सारी सर्विसेज है, हो सकता है इनमें से कुछ एग्जेम्प्ट हो सकता है कुछ टैक्सेबल हो। तो एग्जेम्पशन वाला चैप्टर की जो थ्योरी है, अगर वो आपको अच्छे से आती है तो उसका इस्तेमाल यहां पर होगा। कई बार बच्चा सोचता है कि एग्जेम्पशन के ऊपर अलग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन होना चाहिए, होता है, अक्सर होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है देखिए कि एग्जेम्पशन की थ्योरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इस्तेमाल हो रही है। इनमें से जो भी ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्टेड है वो तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होगा नहीं, क्योंकि जब वो माफ है तो बात खत्म हो गई। लेकिन जो टैक्सेबल है बस वो जुड़ जाएगा, वो हो गई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। अब जरा देखते हैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट की कैटेगरी। आंसर अभी मत देखना भाई। रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडिंग रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, आप एग्जेम्पशन पढ़िए, बोर्डिंग स्कूल एग्जेम्प्ट है, तो ये 30 लाख तो काउंट होंगे नहीं टैक्सेबल सप्लाई में, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है।
कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशन ऑब्वियसली टैक्सेबल है, इसमें तो कोई देश सेवा नहीं हो रही ना। एजुकेशन सर्विसेज फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, भारत देश की क्वालिफिकेशन के संबंध में एजुकेशन है, दैट इज एग्जेम्प्टेड, लेकिन फॉरेन कंट्री वाली एग्जेम्प्टेड नहीं है। उसके बाद देखिए कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो कोर्स है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो इस 10,40,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर है फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स फॉर कैंपस इंटरव्यू, ये तो सीधी सीधी कमाई है। रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट, ये भी कमाई है। अब आप देख लीजिए कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4, 6 में से 4 ट्रांजैक्शन है जिनका टोटल अगर हम कर लें तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें मिल जाएगी। अब आप मैच कर लीजिए 15,50,000, 7 लाख, 7 लाख, 6,40,000, तो ये आंसर बन गया 35,90,000। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आप पेश कर सकते हैं। ये जो नोट 1, नोट 2, नोट 3 है, दीज आर एक्सप्लेनेशंस। एक्चुअली आपके मर्जी है, आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन यही समझा दे बोर्डिंग स्कूल के आगे ब्रैकेट बनाकर, या फिर आप अलग से नीचे समझा दे, वो आपकी इच्छा है। द वे यू विश टू प्रेजेंट इट इज अप टू यू। क्लियर हो गई जी बात? अब ये जो जीएसटी है, यहां क्वेश्चन में 18% गिवन था, तो वो 18% हो गया। 35,90,000 का 18% आप निकालेंगे तो यही आएगा 6,46,200, 6,46,200। समझ आ गई बात? चलिए अब क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सा था भाई? 47। हाँ, अब 48 पर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। 48 क्वेश्चन में एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 मशीन की वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी दे रखी है। ये हम क्वेश्चन अभी कैलकुलेट खुद करके देखेंगे, क्योंकि इसमें हल्का सा कम्प्लेक्सिटी तो नहीं कहूंगा मैं, भारी तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसे ऐसे रफ में सॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के अंदर मशीन की वैल्यू दी हुई है 16 लाख रुपए, इसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है, राइट। इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब ये जो 16 लाख है इसमें और क्या क्या इंक्लूडेड है? टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। बताओ, 15,000 का टैक्स इंक्लूडेड है। लोडिंग चार्जेस 25,000 इंक्लूडेड है। कंसल्टेंसी चार्जेस इंक्लूडेड है। टेस्टिंग 2,000 रुपए की इंक्लूडेड है। इंस्पेक्शन चार्जेस इंक्लूडेड है, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों वो इंक्लूडेड नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन, ये जो अदर इंफॉर्मेशन है ये कुछ और दिया हुआ है। सब्सिडी हमें सरकार से प्राप्त हुई 51,000 रुपए की। सब्सिडी किसी थर्ड पार्टी से रिसीव हुई 50,000 रुपए की। ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला 24,000 रुपए का। और कैलकुलेट क्या करना है, माफ कीजिएगा वो हमने नहीं देखा, अच्छा पढ़ लिया था, यस, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब मैं आपको बताऊं ये क्या करना चाहते हैं। सिवाय कंफ्यूजन पैदा करने के ये और कुछ नहीं चाहते। आपको मैं 1 मिनट बताऊं कि ये क्या पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दोबारा से अभी पढ़ लेंगे, 1 मिनट तुम मेरी बात सुनो पहले। क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलती है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में तुमने निकाली थी, फिर उसके बाद तुम उसमें जीएसटी ऐड कर देते हो, तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है इनवॉइस वैल्यू, मतलब जीएसटी जोड़कर। तो ये जो वैल्यू है ना दोस्तों इस 48 क्वेश्चन में, ये तो गिवन है, और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आस्क, ये पूछी है। क्लियर हो गई जी बात? वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी गिवन है, इनवॉइस वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई ये हमें बतानी है, ये कैलकुलेट करनी है। आराम से 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पहले देख लो कि यहां पर क्या हो रहा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी जोड़ने के बाद जो टोटल इनवॉइस का रकम आता है ना, दैट इज गिवन। जीएसटी का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, और आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिस पर जीएसटी निकलता है, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। क्लियर हो गई जी बात?
और फिर उसके बाद इन्होंने इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन भी दी है। क्लियर हो गई? पहले बताओ इतना समझ आ गया? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मिल जाएगी। चलो सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, वैल्यू ऑफ मशीन। $16 लाख है। 16 लाख ही तो है। हाँ हाँ, क्लियर हो गई जी बात। 16 लाख। अब इस 16 लाख में जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका पहली लाइन आप अपने पास खोलो। क्वेश्चन में बार बार स्विच नहीं करना चाहता, क्वेश्चन आप अपने पास कर लो। चलो अब इस समय स्क्रीन पर है तो बता देता हूं। टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी एसजीएसटी, ये पहले से जुड़ा हुआ है ना भाई। हमने पढ़ा है कि जो जीएसटी है उसके अलावा सारे टैक्स पहले से जुड़ने चाहिए, फिर वैल्यू निकलती है। तो ये तो जुड़ा हुआ तो है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, पहली लाइन लिखी है। तो टैक्सेस अदर देन जीएसटी जो पहली लाइन लिखी है वो जुड़ने चाहिए 16 लाख में। तो क्वेश्चन में यही तो लिखा है, इट ऑलरेडी इंक्लूड्स। तो जब इट ऑलरेडी इंक्लूड्स तो अब इंक्लूड क्या करेंगे? यहां पर कुछ नहीं होगा, राइट? यहां पर कोई वो नहीं आएगी। ये तो नील जैसा लग रहा है, मैं नील लिख देता हूं, माइनस जैसा लग रहा था। क्लियर हुई बात? अब दूसरी लाइन पढ़ो, वहां पर क्या है? वेमेंट एंड लोडिंग चार्जेस। लोडिंग अनलोडिंग वे करने का चार्ज, कोई भी प्रकार का इंसिडेंटल एक्सपेंस ऐड होना चाहिए ना। तो वहां क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑलरेडी इंक्लूड्स। तो जब इंक्लूड्स है तो अब हम क्यों इंक्लूड करें? तो ठीक है, वेमेंट एंड लोडिंग, और नहीं ऐड करना है, पहले से एडेड है। तीसरा बताओ क्या है, मैं पढ़ लेता हूं। थर्ड है कंसल्टेंसी चार्जेस। अब कंसल्टेंसी के नाम से हो, मार्केटिंग के नाम से हो, एडवर्टाइजिंग के नाम से हो, यू डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। आप एक बात नहीं समझ रहे। चार्ज तो है ना इंसिडेंटल, वो सब ऐड होना चाहिए और वो ऐड पहले से है। कंसल्टेंसी चार्जेस वो पहले से एडेड है। फिर देखो फोर्थ क्या है? टेस्टिंग चार्जेस, वही एक्सप्लेनेशन है जो पहले की है। टेस्टिंग के बाद क्या है? इंस्पेक्शन चार्जेस। ये भी नील है। अब एक मिनट, क्वेश्चन देखने की बारी आ गई। आप सबको मैं एक चीज मार्क करके दिखाता हूं। यहां तक का काम हो गया है। अब जो अदर इंफॉर्मेशन है उसमें ये 3 लाइनें जो दी हैं वो पहले से 16 लाख में एडजस्टेड नहीं है। ये अदर इंफॉर्मेशन है। जैसे आप बैलेंस शीट नहीं बनाते तो कुछ अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे अलग से दी होती है जिस पर हमें वर्क अपॉन करना होता है, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं होती। वही यहां पर है चक्कर। अब बताओ, केंद्र सरकार से जो सब्सिडी मिली 51,000 रुपए, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगी। लेकिन हमें किसी और से सब्सिडी मिली तो वो सब्सिडी थोड़ी है, वो तो हेल्प है। सब्सिडी सरकार ही देती है, केवल सरकार से दी हुई सब्सिडी यहां पर नहीं इंक्लूड होगी। तो यहां पर ये 51,000 इंक्लूड नहीं होगा। सब्सिडी का टॉपिक आपको याद दिलाऊं तो जब सेलर को सब्सिडी दी जाती थी तो वो ऐड नहीं होती थी। गवर्नमेंट सब्सिडी, तो जितने भी रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी है वो कितने रुपए की है उसको ऐड करना ही नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी सब्सिडी है वो हमें कहीं और से प्राप्त हुई तो वो हमारी एक इनडायरेक्ट इनकम है। सरकार कह रही है उसे जोड़ो, कितने रुपए है वो? 50,000 रुपए। और उसके बाद आखिरी आइटम क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने हजार रुपए? 24,000 रुपए। वो 24,000 रुपए लेस कर देंगे, राइट? प्लीज आराम से मेरी एक बात समझिए। 16 लाख में जो ये फर्स्ट से लेकर 5th पॉइंट है, ये चीजें पहले से इंक्लूडेड थी और रूल के मुताबिक इंक्लूड करनी भी थी।
इसलिए इंक्लूडेड थी और इंक्लूड करनी भी थी, इसलिए हमने कुछ करा ही नहीं, न प्लस न माइनस। लेकिन जो बाद वाली तीन चीजें हैं उनको प्लस या माइनस हमें करना था, तो रूल के हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं होती तो वो ऐड नहीं करी। पहले से ऐड होती तो लेस कर देते, पहले से अगर ऐड होती तो लेस कर देते। अदर सब्सिडी ऐड कर दी, डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो कितने पैसे आए? 16,26,000 रुपए। 16,26,000 रुपए वैल्यू विद टैक्स है। वैल्यू विद टैक्स कैसे है दोस्तों? क्योंकि यहां पर जो 16 लाख रुपए थे, मैं एक मिनट इसे इरेज करके दिखाऊं आपको। ये देखिए 16 लाख में टैक्स जुड़ा हुआ था, लेकिन वो पूछ रहा है टैक्सेबल सप्लाई मतलब टैक्स से पहले वाली वैल्यू। तो जब वो टैक्स से पहले वाली वैल्यू पूछ रहे हैं तो वो कैसे निकलेगी? बस इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। टैक्स वैल्यू कैसे आएगी? 16,26,000, टैक्स का रेट कितना है? 12%, डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक, टैक्स की वैल्यू जो भी आएगी उससे वैल्यू बिफोर टैक्स आ जाएगा। करना है जरा कैलकुलेशन। 174,214 और ये कितना आया? 1,451,786। क्लियर हो गई जी बात? ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहता था। हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं था, बस उसने मोड़ क्या डाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वैल्यू विद जीएसटी दे दी और वैल्यू विदाउट जीएसटी पूछ ली। क्लियर हो गई जी बात? अब 49 भी है, हाँ 49 भी है। 49 देखिए, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है। ए लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू देयर सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 17। जैसा भी क्वेश्चन करा था ना, अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शन एक ही जगह लिखी थी, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडिंग रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, तो ये तो एग्जेम्प्ट है, इस पर तो जीएसटी लगेगा नहीं। प्राइवेट ट्यूशन पर जीएसटी लगेगा। एजुकेशन सर्विसेज फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ फॉरेन कंट्रीज पर जीएसटी लगेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पॉइंट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डेटा अलग है, ये एग्जेम्प्ट रहेगा, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। फी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, यस ये तो कमाई है ही, और फर्निश्ड फ्लैट हम किराए पर देते हैं, ये भी कमाई है। तो बस ये बोर्डिंग स्कूल वाला एग्जेम्प्ट है और नेशनल काउंसिल वाला एग्जेम्प्ट है। अब आप देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, ये बोर्डिंग स्कूल वाला एग्जेम्प्ट है और नेशनल काउंसिल वाला एग्जेम्प्ट है। ये रहा नील और ये रहा नील, रेस्ट इज सेम। मैं एक मिनट आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपसे कहा था ना कि जरूरी नहीं है कि वर्किंग नोट यहां नीचे बनाएं। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए जो अभी हमने करा ना, क्वेश्चन नंबर ये 48 का आंसर देखो जो बुक में है। इसमें 48 में देखिए पॉइंट नंबर 1 कितना बड़ा है, ये 41 कितना बड़ा है, क्योंकि यहां पर इन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दे दी, तो अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ही करें, 48 को एज इट इज सॉल्व कर दें। 49 को भी अब आप नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे तो फिर वहां एग्जाम हॉल में लिखने की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। पहले ऊपर टेबल बनाओ, जगह छोड़कर नीचे वर्किंग नोट लिखो, क्या जरूरत है? ऊपर ही सारा मामला समझा दो जो भी तुम समझाना चाहते हो। ठीक है, 50वां क्वेश्चन अब देखिए। क्वेश्चन 50 भी 48 जैसा ही है, बिल्कुल 48 जैसा क्वेश्चन है। देखो 48 क्वेश्चन ये था ना, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालनी थी,
16 लाख ये दिया था और इसका आंसर कितना था? 16,26,000 विद जीएसटी। इसमें 16,33,000। अब देखो भाई, वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी है 12%, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 16 लाख। वो होता क्या है, स्टडी मैथ से क्वेश्चन उठाओ, टेस्ट पेपर से क्वेश्चन उठा लो या पास्ट पेपर से क्वेश्चन उठा लो, तो हल्की सी फिगर चेंज होती है और सवाल एक जैसा होता है। अब देखिए, टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, वेमेंट एंड लोडिंग चार्जेस, भाई इसका तो कोई ट्रीटमेंट करना नहीं। वेमेंट लोडिंग पहले से एडिट है, कंसल्टेंसी पहले से एडिट है, टेस्टिंग पहले से एडिट है, इंस्पेक्शन पहले से एडिट है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऐड नहीं होगी, ये ऐड होगी 56,000 और ये लेस होगा। 16 लाख में 56,000 प्लस होगा और 23 माइनस होगा, 23 माइनस और 56 ऐड। इतना क्वेश्चन है। फिर आपको पता ही है वही वो 12 डिवाइड बाई 112 करना है। अब देखो ये वर्किंग नोट देख रहे हैं आप, कितनी जगह यहां पर गई है। इसकी जगह आप उसी ओरिजिनल टेबल में ही वर्किंग नोट समझा दोगे तो थोड़ी सी बड़ी टेबल बन जाएगी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन देखिए और क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन देखिए। 48 में वो लाइन वहीं समझाई हुई है और क्वेश्चन नंबर 50 में नीचे अलग से समझाई हुई है। मेरे मुताबिक ये वाला ज़्यादा आसान है 48 वाला, ताकि प्रेजेंटेशन इजी रहेगी। बाकी आपको जो सुंदर लगे, जो अच्छा लगे, जो कंफर्टेबल लगे, मन के अंदर जो ठीक लगे वो करिए। 50 क्वेश्चन तक हम बढ़ चुके, आगे अब 53 पर आना है। 53 ये रिपीट क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं फिर भी ताकि आपको याद आ जाए। भारत गैस कुकिंग गैस सिलेंडर बेचती है और सब्सिडी सीधे कस्टमर के खाते में जाती है। सिलेंडर का सेलिंग प्राइस 800 रुपए है, बाद में 200 रुपए सरकार उसके खाते में पैसे रख देती है, डाल देती है। तो नेट उसके जेब से 600 गए। वो नेट गए 600 ठीक है, लेकिन जब रसोई गैस की वो पेमेंट कर रहा होता है उस समय तो 800 जाती है ना जेब से। तो इनवॉइस रसोई गैस की कंपनी तो 800 का बनाएगी ना, तो जीएसटी 800 रुपए पर बनेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई 800 होगी। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। 53 के बाद 56 पर आइए। 56 जो है आपको याद दिलाऊं कि हम करीना लिमिटेड और रीना लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। आशा लिमिटेड, करीना लिमिटेड और ये रीना लिमिटेड, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप प्लीज इसको करिए, कोई भी मतलब हल्का सा भी डिफरेंस नहीं है, इट इज एग्जैक्टली सेम। 56 हो गया। अब 61 पर आइए। 61 में आपको याद दिलाऊं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन क्यों रखे। दोस्तों, हमने अगर एक क्वेश्चन 2 बार लिया है तो वो सिर्फ इसलिए 2 बार हुआ होगा क्योंकि वो टेस्ट पेपर में भी होगा और वो स्टडी मटेरियल में भी होगा। बेस्ट कार लिमिटेड ने 5 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की कार बेची। 6000 उसने पैकिंग पर खर्च करे जो ऐड होंगे और 1% डिस्काउंट है जो लेस होगा। तो देखिए 6000 पैकिंग के ऐड हुए, डिस्काउंट 1%, 5000 लेस हुआ और ये जीएसटी आ गया 45,090 रुपए। सेम अमाउंट है और फिर 0.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ठीक है, अगर आप पेमेंट जल्दी कर देते हैं तो। 1 मिनट दोस्तों, अब ये 61 के बाद 62 करना है। जॉब वर्कर वाला ही क्वेश्चन है अगला भी। देखिए 62, एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन डूइंग जॉब वर्क फॉर वाई लिमिटेड, मतलब ये सर्विस दे रहा है अपनी। सेम क्वेश्चन है, आप ऐसा कर चुके हैं और ये सर्विस रिसीव कर रहा है। भाई इसने 1 लाख रुपए की सर्विस के चार्ज लिया, राइट। उसके बाद मटेरियल 3,500 रुपए का अपनी जेब से लगाया, 70,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गई। बस इस पर जीएसटी लगेगा। यही क्वेश्चन है दोस्तों, आप यकीन मानिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन। मुझे क्या प्रॉब्लम है दोबारा कराने में अगर अलग होता तो। 62 के बाद 65,
हाँ 65, 66 और 67, ये 3 क्वेश्चन और हैं, फिर आपकी कैटेगरी 1 जो है वो पूरी हो जाएगी। आर एक ट्रेडर है, डीलिंग इन सोलर कुकर, चार्ज 40,000 फॉर सप्लाई ऑफ कुकर टू जी। अच्छा, आर सेलर है और जी बायर है। आर सेलर है और जी बायर है। 40,000 का सोलर कुकर बेचा गया। ही हैज रिसीव्ड फॉलोइंग सब्सिडी, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द सप्लाई एंड रिसीव्ड फ्रॉम अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये एग्जेम्प्ट नहीं है दोस्तों। सप्लाई सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ ये एग्जेम्प्ट है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो देखिए ये एग्जेम्प्ट नहीं है तो 16,000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा, लेकिन जो केंद्र सरकार से सब्सिडी मिली उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये 56,000 रुपीज, 40,000 और 16,000 जुड़ गए। सब्सिडी का टॉपिक याद कर लीजिए, सब्सिडी पर क्वेश्चन है 65। मतलब कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है। और इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, डायरेक्ट टैक्स हुआ या लॉ हुआ, जो कानून पर आधारित चैप्टर्स होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें तो कुछ भी लॉ से बाहर हो ही नहीं सकता। भाई सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, तो लॉ ही तो है, वो कानून में ही लिखा है ये सब कुछ। हाँ जी दोस्तों, 66 ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 66, कीर्ति कूलर अ होलसेलर ऑफ रेफ्रिजरेटर आइटम रजिस्टर्ड इन पुणे महाराष्ट्र। इसका मतलब कीर्ति कूलर जो है वो सेलर होगा शायद। रिसीव्ड ऑर्डर, हाँ जी ये सेलर है। फॉर सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्थ ₹3 लाख, 3 लाख रुपए के रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर आया। ऑन 12 दिसंबर 2018 फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर इन सूरत गुजरात। ओके ठीक है, ये बायर है, दूसरे स्टेट से आया है। सेलर हमारा महाराष्ट्र का है और बायर हमारा गुजरात का है। आईजीएसटी लगेगा। टैक्स इनवॉइस 14 दिसंबर को इशू हुआ। ठीक है, कीर्ति कूलर ने और भी खर्चे चार्ज करे, तो जो जो खर्चे चार्ज करे बायर से हमने वो सब ऐड हो जाएंगे। 15,000 की पैकिंग, 12,000 का फ्रेट, एक ये है खर्चा, दूसरा फ्रेट, तीसरा ट्रांजिट इंश्योरेंस, चौथा डिजाइनिंग और टैक्स बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। क्योंकि हमें पता है कि जीएसटी छोड़कर बाकी जितने टैक्स होते हैं वो सब पहले जोड़ेंगे और फिर जीएसटी लगेगा। गुड्स वर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन 15 दिसंबर 2018। 15 दिसंबर को डिलीवरी भी हो गई। भाई 12 दिसंबर को ऑर्डर आया, 14 दिसंबर को इनवॉइस और 15 दिसंबर को अपना बायर को डिलीवरी हो गई। बायर पेड एंटायर अमाउंट ऑन 21 दिसंबर, 21 को वो भी हो गया, क्या कहते हैं उसे, पेमेंट। साइमल्टेनियसली प्लेस्ड अनदर ऑर्डर। अब एक मिनट, ये अनदर ऑर्डर है, ये कोई और ऑर्डर है। अनदर ऑर्डर और ऊपर वाले ऑर्डर की कैलकुलेशन पहली बात तो आप मर्ज मत कर दीजिएगा। अनदर ऑर्डर और पिछले ऑर्डर की कैलकुलेशन मर्ज मत करिएगा, क्योंकि दो अलग अलग इनवॉइस बनेंगे ना, दो अलग अलग बिल बनेंगे। विद कीर्ति कूलर ऑफ रेफ्रिजरेटर आइटम टू 8 लाख। अच्छा 8 लाख का नया ऑर्डर आया। सबसे पहले ध्यान रखना है कि दो अलग अलग ऑर्डर हैं, दोनों अलग अलग ऑर्डर्स की कैलकुलेशन अलग अलग दिखानी है। ऑन रिसीट ऑफ सेकेंड ऑर्डर कीर्ति कूलर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 30,000 ऑन द फर्स्ट ऑर्डर। ओहो, ये है चक्कर। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, सेलर खुश हो गया कि बायर ने मुझे दूसरा ऑर्डर दे दिया, तो पहले ऑर्डर में से जो भी पेमेंट बनेगी 30,000 और माइनस कर दिए उसने। अरे भाई वो जब माइनस करे तब माइनस करे। प्लीज मुझे बताइए कि ये 30,000 की बात पहले से हुई थी या नहीं हुई थी। मैंने आपको डिस्काउंट की कैटेगरी पढ़ाई होगी, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट बताया होगा थ्योरी में। मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्काउंट सेल के टाइम या तो दे दिया जाए वो माइनस होगा, या फिर सेल के टाइम कम से कम डिसाइड हो जाए वो माइनस होगा। यहां तो सेल के टाइम कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। इसको कहा जाएगा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, ये माइनस नहीं होगा। आपको क्या करना है, जीएसटी लायबिलिटी बतानी है, सी एस और आई जीएसटी लगेगा 18% वाला। क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं लिखा, नहीं। चलो अब आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 66।
मैं भी 1 मिनट क्वेश्चन खोल लूं। हाँ, पैकिंग चार्जेस से पहले, कोई भी चार्ज से पहले वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है? वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है? 3 लाख रुपीस। ठीक है, प्लस कौन कौन से चार्ज हैं? पैकिंग के हैं कितने रुपए? 15,000। फ्रेट 12,000। फ्रेट के बाद इंश्योरेंस, ब्लैक से ही लिख लेते हैं, फिर डिजाइनिंग चेंज होगी। इंश्योरेंस कितनी है? 11,500। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग, हाउ मच? 16,000। टैक्सेस अदर देन जीएसटी जरूर लिखिएगा। हाउ मच? 1,500। So if you add all these, how much it is becoming? 3 लाख, 15, 12, 11, 500, 16, 1500, 3,56,000। राइट। और वो जो एक डिस्काउंट है वो एडजस्ट होगा या नहीं एडजस्ट होगा? नील। वाई? डिस्काउंट लिखकर नील करने का मैं इसलिए कह रहा हूं, आप आंसर में देखिए ऐसा करा नहीं है, लेकिन डिस्काउंट लिखकर नील करिए ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि डिस्काउंट आपने अनजाने में नहीं छोड़ा है, छोड़ना चाहते हैं हम। डिस्काउंट माइनस नहीं होगा दोस्तों इसमें। सेम वैल्यू 3,56,000 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई पर ही जीएसटी लगेगा, और जीएसटी आईजीएसटी लगेगा। कितने परसेंट है जीएसटी? 18%। 64,080 हो गया बस क्वेश्चन। इसमें क्या नया था आप बताइए? क्वेश्चन देखने में वो इतना बड़ा बनाते हैं कि स्टूडेंट को लगे कि पता नहीं कौन सा खतरनाक सवाल हमारे सामने आ गया। राइट। पॉज करके आप इसको आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी सेवन क्वेश्चन भी बिल्कुल जाना पहचाना सा लगेगा आपको, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आरजी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू जीके प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये सेलर है आरजी और जीके बायर है। लिस्ट प्राइस सामान कितने का है? 10 लाख का। ओके, उस पर तो जीएसटी लगेगा ही। टैक्स लेवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। ओके, ये भी जुड़ेगा भाई। टैक्स अदर देन जीएसटी जुड़ता है ना, याद है आपको? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड्स। नहीं नहीं, इससे क्या मतलब? वो तो जीएसटी है। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस अबव। हाँ, ये 20,000 जुड़ेगा। आरजी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड 40,000 एज सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ। एनजीओ की सब्सिडी नहीं होती भाई, सरकार देती है पैसा तो आर्थिक सहायता सब्सिडी होती है, बाकी तो सब हेल्प है और इनकम है एक प्रकार की। प्राइस ऑफ 10 लाख ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। आरजी लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। 2% डिस्काउंट भी है, 10 लाख पे 2%। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वेरी इजी। सी भाई आराम से देखना, ब्लू कलर से लिखते हैं। 10 लाख रुपए का सामान है, फिर 1 लाख रुपए ऐड करा जाएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी का हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, वो तो एंड में निकलेगा। पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करे जाएंगे तो 20,000 जोड़ दिए। सब्सिडी मैंने कहा ना आपको ये कमाई है तो जोड़ो। अब आया 11,60,000 रुपए, उसमें 20 लाख का, ये 10 लाख का 2% डिस्काउंट माइनस करा तो ये 11,40,000 फाइनल आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ाई तो करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई के कैटेगरी 1 के क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं आपको एक बार कैटेगरी 1 दिखा देता हूं।
आपको याद होगा ये है वो 3 कैटेगरीज। ये पहली कैटेगरी हम कर चुके, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 2 3 ये हम कर चुके। थोड़ा हाँ, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 2 3 हम कर चुके, येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं। यस, दिस वी हैव डन। वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यूज अवेलेबल, कई बारी ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, जैसे हमने एक्सचेंज करा, पुराना फ्रिज देकर नया फ्रिज लिया, तो सारा पैसा कैश में तो दिया नहीं, थोड़ा कैश में दिया, एक पुराना फ्रिज दिया। तो ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन जिसमें पूरी वैल्यू कैश में या काइंड उसमें नहीं होती, काइंड में बहुत कुछ होता है, वो कैटेगरी 2 अब पढ़ेंगे। और कैटेगरी 3 कुछ स्पेसिफाइड विशिष्ट ट्रांजैक्शंस हैं वो पढ़ेंगे। तो कैटेगरी 1 के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब कैटेगरी 2 पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन, फिर कैटेगरी 3 पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस। ऑल राइट, चलो अब कैटेगरी 2 पढ़ेंगे।